नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं और क्या कुछ आपके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है ये आप पता लगा सकते हैं, और क्या कुछ उसका निराकरण है उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। जैसे कोई भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया और उसमें आपको जो भी आपको सिग्नेचर, जैसे कि यहाँ पर राजस्व अधिकारी का सिग्नेचर ही आपको गायब है, तो क्या कुछ आपको करना है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और वास्तव में आपका सिग्नेचर गायब है या नहीं है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर डीएलएड का रिजल्ट आपको कब आएगा। तो 14 को ही दोस्तों आपको रिजल्ट डीएलएड का जारी कर दिया जा चुका है। आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं बीएसईबी की आप वेबसाइट पर जाकर के, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर जाकर के डीएलएड रिजल्ट, ये आपका फर्स्ट ईयर का है 2022-24 सेशन का, और नीचे आप क्लिक करेंगे तो 2021 से 23 सेशन का आपका यहाँ पर रिजल्ट दिख जाने वाला है। तो जो भी आप लोग हैं जो डीएलएड के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं। साथ साथ बहुत सारे लोगों का ये कमेंट है कि सीटेट का रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आंसर की 4-5 दिन के अंदर आपको आ जाने वाला है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 तक आपका सीटेट का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि ये आपको काफ़ी ही बहुत बड़ी समस्या है। यदि रिजल्ट नहीं आता है सीटेट का तो बीपीएससी टीआरई को लेकर के उनको काफ़ी ही बड़ी समस्या है। दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं कि सभी डॉक्यूमेंट्स को आप पहले कैसे देख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करें तो कुछ नहीं करना है, आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर बीपीएससी के, और वहाँ जा कर के आपको जो भी पासवर्ड वगैरह लॉगिन करके जो आप बीपीएससी का बनाए हुए हैं उसमें लॉगिन करके आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। जो बीपीएससी के द्वारा आपको आईडी और पासवर्ड मिला है उससे लॉगिन करके आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट शो होगा। यहाँ से आप चाहें तो डाउनलोड सारे डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा, थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको दिखाई दिया होगा, और यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट है वो 3 कैटेगरी में हो सकते हैं। आपका किसी को सिर्फ इतना ही शो करेगा यदि आप चेक करेंगे तो, और किसी को यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट बने हैं यहाँ पर एक खाना आपको दिखेगा, और इस खाने में आपको 3 बातें लिखी हो सकती हैं। क्या कुछ आपको लिखी हो सकती है, कहने का अर्थ है कि इन सभी खानों में आपको सही का टिक लगा होगा, सही का टिक लगा होगा। यदि सही का टिक लगा होगा तो आप वेरीफाइड है, अर्थात आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात इसमें आती है कि कुछ खानों में आपको टिक लगा होगा, कुछ खानों में आपका सही का निशान लगा होगा, लेकिन कुछ खाने आपको गैप होंगे, कुछ खाने होंगे ये आपको गैप होंगे। तो इसका क्या मतलब है? साथ साथ यहाँ पर आपको ऐसे आपको होंगे जो कि आपको नॉट वेरीफाइड आपको लिखेगा, ठीक है ना, नॉट वेरीफाइड, अनवेरीफाइड, ठीक है ना। इसमें आपको उनका कोई भी वेरिफिकेशन नहीं है। तो नॉट वेरीफाइड लिखने का अर्थ ये है कि उनका आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट है जो कि आपको मिसिंग है, या फिर किसी न किसी प्रकार के आपका गलत डॉक्यूमेंट आपका अपलोड किया गया है। तो इस स्थिति में आपको काफ़ी समस्या है। लेकिन ये वाला जो स्थिति आपको आएगा ये 100% वेरीफाई में आएगा, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। जिनका आपको सब में सही आपको टिक दिखाएगा इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिनमें आपको कुछ सही हो और कुछ आपको गैप हो, उनके लिए हम लोग बात करें तो इनको लिए भी आपको मौका मिलेगा कि ये अपने डॉक्यूमेंट को सुधार सकें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ और भी आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। यदि आप जब डॉक्यूमेंट चेक करेंगे तो उस स्थिति में आपको बहुत कुछ जानना जरूरी है। जैसे देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा आपको एक डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है और यहाँ पर किसी का कोई भी सिग्नेचर नहीं है। यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है, टीआरई के आवेदन में तकनीकी भूलवश कई अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट जैसे डोमिसाइल, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस सही प्रमाण पत्र पीडीएफ होने के बाद भी आपको यहाँ पर सीईओ का जो आपको सिग्नेचर है सीईओ का, ये आपको यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। तो इसमें 2 बातें हो सकती हैं दोस्तों सिग्नेचर नहीं शो होने का। एक तो है कि बिल्कुल भी आपको सिग्नेचर न शो हो, तो उस स्थिति में ये आपको ब्लंडर है, ठीक है ना। और यदि आपको कुछ ऐसी आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, ये मैंने आपको ब्लर किया है, और इस प्रकार से आप यहाँ पर हस्ताक्षर राजस्व अधिकारी का आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर कोई आपको सिग्नेचर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन वास्तव में इस डॉक्यूमेंट पर आपको सिग्नेचर हो चुका है। ये जो आपको डॉक्यूमेंट है इस पर आपको सिग्नेचर हो चुका है, और ये सिग्नेचर आपको डिजिटली सिग्नेचर आपको किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिजिटली साइंड बाई अंजू कुमारी, जो कि आपको यहाँ पर 2023
23, 7, 6 और 5:17 पे आपको सिग्नेचर किया जा चुका है। तो जब आपको डिजिटली सिग्नेचर जो किया रहेगा वो आप पता लगाया जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर दिखे या ना दिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अगले डॉक्यूमेंट को यदि देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट भी कुछ इसी प्रकार का है। यहाँ पर भी आपको कोई ऐसा सिग्नेचर नहीं लिया हुआ है, लेकिन हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका साइन डिजिटली सिग्नेचर आपको किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको डिजिटली सिग्नेचर आपको किया गया है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आपको ये देखना है कि क्या आपके डॉक्यूमेंट पर डिजिटली सिग्नेचर हुआ है या नहीं। यदि नहीं हुआ है डिजिटली सिग्नेचर भी तो आपको प्रॉब्लम है। यदि डिजिटली सिग्नेचर हो गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आपको गैप दिखने से कोई मतलब नहीं है, ये डिजिटली सिग्नेचर है या नहीं है ये आपको देखना है। यदि डिजिटली सिग्नेचर है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही आपको सिग्नेचर ना हो तो उस स्थिति में अब आपको बीपीएससी को इस विषय को लेकर के, आपको डॉक्यूमेंट को लेकर के मेल करना चाहिए, पत्र लिखना चाहिए, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट के सहित आपका जो भी है वो आपको मेल के माध्यम से वहां तक पहुंचे और आपकी जो समस्या है समस्या का आपका समाधान किया जा सके। तो दोस्तों ये कुछ आप लोगों को जाननी जरूरी थी, जो कि आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण थे। तो इन डॉक्यूमेंट को आप चेक करते हुए सारे डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट में है। सीधा सीधा आपको सारे डॉक्यूमेंट पर टिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी फिलहाल के बारे में हम लोग बात करें तो किसी पर आ रहा है और किसी पर बिल्कुल भी आपको एक भी टिक नहीं आ रहा है। जैसा ये डॉक्यूमेंट शो कर रहा है ऐसा ही आपको डॉक्यूमेंट शो कर रहा है, और जिसका आएगा वो आप ना देख लेंगे कि किस पर आपको सही का निशान है, किस पर टिक है। यदि सब पर सही है तो कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम लोगों का ये समस्या है कि कुछ आपको कहने का अर्थ है कि कुछ लोगों का पार्शियली वेरीफाइड है, कुछ लोगों का पूरा वेरीफाइड है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के बारे में बात करें तो मैक्सिमम लोगों का जो शो हो रहा है वो आपको पार्शियली वेरीफाइड शो हो रहा है। कुछ लोगों में सही का निशान है और कुछ लोगों में आपका गैप उसी तरह से दे दिया। जिसमें आपको गैप हो, कहने का अर्थ है यह है कि इस प्रकार से आपको हो, ये आपको खाने बने हुए जितने भी आपको डॉक्यूमेंट हैं उन सबके सामने आपको खाने बने हुए हैं और इसमें सब में आपको सही का निशान है। कुछ में गैप है तो ये आपको पार्शियली वेरीफाइड है, ये वेरीफाई है, लेकिन आपको पूर्णतः आपको ये वेरीफाई नहीं है। लेकिन सब में आपको सही का टिक हो जाएगा तो ये आपको पूर्णतः वेरीफाइड है। इनको आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट साइज वगैरह सब कुछ इनका आपको ठीक है, लेकिन जो पार्शियली वेरीफाइड है उनको मौका मिलेगा। यहाँ पर एक लोग ऐसे भी होंगे जिनको यहाँ पर नॉट वेरीफाइड, तो यहाँ पर नॉट वेरीफाइड वाले में वो लोग होंगे जिनका किसी न किसी प्रकार का आपको डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये कुछ जानना आप लोगों को काफ़ी ज़रूरी था और मैंने आप लोगों को बताया, और आप अपना जो रिजल्ट है डीएलएड वाले जो भी आप हैं आप चेक कर सकते हैं। सीटेट के बारे में भी आपको पता चल गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।